के तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मानवी श्रीवास्तव भी साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मानवी तनेजा भी हमारे साथ जुड़ी हैं। इसके अलावा सामाजिक विचारक हमारे साथ डॉक्टर सुधा वाजपेयी जी भी मौजूद हैं। डॉक्टर सुधा, मैं ये जानना चाहता हूँ, कार्यक्रम की शुरुआत में ही एक सवाल हमने उठाया, क्या पैसा और पद के सामने रिश्ते छोटे पड़ जाते हैं? क्या इन दोनों मामलों में क्या आपको लगता है कि पैसा और पद की वजह से रिश्ते टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं या टूट गए? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, जो मैं आता हूं आपके पास। मानिनी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मानिनी, ये क्या साइकोलॉजी है? दोनों मामलों को अगर हम देखें, या पर ऐसे अगर सैकड़ों मामले हैं, तो लोगों की सोच क्या, परसेप्शन क्या है? अगर आप बड़े हो गए और आपका साथी जो कम से कम जो लाइफ पार्टनर है वो पीछे रह गया, तो ये कैसी सोच है? इस मुद्दे पे अगर मैं कहूं तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, ये जो पर्टिकुलर केस अभी डिस्कस हो रहा है, तो ये केस जो है एक बहुत ही निजी किसी के मामला है, और इसको हम मीडिया ट्रायल करके सेंसेशनलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी संबंध, किसी भी रिश्ते के बहुत सारे अपने और भी फैक्टर्स होते हैं जो उनके डायनेमिक्स को मेंटेन करने में फंक्शन करते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, रिश्तों की बात करें, तो जब भी ऐसा कुछ भी घटना घटित हुई है कि फीमेल सक्सेसफुल हुई है और कहीं पे उसके संबंध उसके पति के संग या उसकी फैमिली के संग इफेक्ट हुए हैं इसकी वजह से, तो उसके कई कारण हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल रीजंस। सबसे पहला रीजन तो मैं ये देना चाहूंगी कि जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तो एक चैलेंज आता है जो कि फेस करना पड़ता है, जो सोसाइटी ने एक्सपेक्टेशंस बना रखे हैं, जो एक जेंडर रोल्स असाइन कर रखे हैं, तो वो जब चैलेंज होते हैं तो ऐसे टेंशन्स क्रिएट होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होती हैं, और जिनकी वजह से हमारा जो ट्रेडिशनल जेंडर डायनेमिक्स है, अगर वो फॉलो ना किया जाए तो ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जब फीमेल सक्सेसफुल होती है तो एक पावर इक्वेशन कहीं पे गड़बड़ाती है। ट्रेडिशनली ये देखते हैं कि जो मेल्स हैं वो ब्रेड विनर हैं, और फीमेल्स जो है हमारी सोसाइटी में दे हैव प्लेड, उनका ब्रेड विनर उनको उतना नहीं माना जाता। लेकिन अब परिस्थितियां, अब तो सोसाइटी बदल गई है ना मानिनी जी, अब बदलने की वजह अब तो सोसाइटी बदल गई है। सोसाइटी, जी वही बता रही हूँ, सोसाइटी बदल गई है, लेकिन अभी भी जो सोच है वो शायद कहीं पे नहीं बदली है। और एक फीमेल जब सक्सेसफुल होती है तो कहीं पे शायद कुछ, अगर कोई थ्रेटेंड फील करता है या इनसिक्योरिटी की फीलिंग है या लो सेल्फ एस्टीम है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट का कारण पड़ती है। अगर उसके पार्टनर की कहीं पे सेल्फ एस्टीम इफेक्टेड होती है या इनसिक्योरिटी की कहीं फीलिंग होती है, तो वो इस चीज को एक्सेप्ट करने में अभी भी वो सोच में बदलाव नहीं आया है। ठीक है, तो ये कुछ कारण है। इसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस भी एक चीज, यहाँ पे मैं एक कारण और बताना चाहूंगी कि वर्क लाइफ बैलेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि सक्सेसफुल होने पे हमारे एक्सपेक्टेशंस, जॉब एक्सपेक्टेशंस बढ़ते हैं, और अगर कहीं पे वर्क लाइफ बैलेंस गड़बड़ाया तो अभी भी वो फीमेल के जो रोल हैं, ट्रेडिशनल रोल्स, अगर उनको फुलफिल नहीं कर पाती तो वो भी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट के कारण बनते हैं। ठीक है, शिवानी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शिवानी, हमें बताइए कि अब इस पूरे मामले में आप किस तौर पर देखती हैं? ये मामला चूंकि अदालत में भी पहुंच गया, अदालत में तो नहीं पहुंचा लेकिन मामला रजिस्टर किया गया है, यहां तक आईटी एक्ट में भी मामला दर्ज कराया गया है, तो इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि जिस तरीके से पूरे मामले में आईटी एक्ट और बाकी जो आरोप लगाए गए हैं, दहेज की मांग की गई है, मानसिक उत्पीड़न की बात कही गई है, इस पूरे मामले में क्या एक्शन पुलिस ले सकती है? देखिए, यदि हम ओवरऑल पूरे केस की बात करें तो ये किसी का मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है और इसे मीडिया में नहीं आना चाहिए था। और आलोक को अगर लगता है कि उनकी पत्नी जो है किसी और के साथ एडल्ट्री में है, तो वो इस आधार पर विवाह विच्छेद की पिटीशन दाखिल कर सकते हैं, बच्चों की कस्टडी ले सकते हैं। दूसरी बात ये कि उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी जो है करप्ट है और वो भ्रष्टाचार करती हैं, तो इसके लिए उन्होंने एक डायरी भी उपलब्ध कराई है। उस पर भी मैं प्रकाश डालना चाहूंगी कि पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि डायरी किसके कब्जे से उपलब्ध हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना पड़ेगा।
और क्या ज्योति मौर्य ने कहीं और भी करप्शन किया है, ये एक जांच का विषय है। इस तरह आप ये नहीं कह सकते कि उन्हें पीसीएस की जॉब से, एसडीएम के पद से हटा दिया जाएगा, परमानेंटली उनको रिमूव कर दिया जाएगा, ये आप नहीं कह सकते, या कोई भी ये चीज नहीं कह सकता है। दूसरी बात ये कि एक महिला का उसकी सहमति के बगैर उसका फोटो इस आशय से सोशल मीडिया पे डालना या ऐसा कोई फिल्मांकन करना जिससे कि उसकी मानहानि होती है, उसके चरित्र का हनन होता है, समाज में उसकी इमेज दूषित होती है, तो ये आईटी एक्ट का ऑफेंस बनता है। तो ये सभी के ऊपर आईटी एक्ट का ऑफेंस बनना है। जो लोग, ठीक है, मेरे साथ सुधा वाजपेयी जी भी मौजूद हैं। सुधा जी, ये समाज में चर्चा बेहद जरूरी है क्या? ये मीडिया ट्रायल तो नहीं है, मैं कहूंगा इसे, क्योंकि ऐसे मामले कई सामने आ रहे हैं और ऐसे में समाज को ये विचार करने की बहुत जरूरत है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को पढ़ा रहा है या कोई भी किसी को पढ़ा रहा है और एक वक्त में कोई रिश्ते के लिए वो पद और पैसा अगर कहीं आड़े आ रहा है, तो ये समाज में चर्चा का विषय भी है और इस पर चर्चा भी जरूरी है। तो मेरा सवाल आपसे यह है डॉक्टर सुधा वाजपेयी कि क्या पद और पैसा रिश्तों को निगल जा रहे हैं? देखिए, यहाँ मुद्दा, ये जो प्रश्न आप कर रहे हैं कि पद और पैसे का, यहाँ पद और पैसे का सवाल जो है वो केवल एक महिला के संदर्भ में हमें एक पूरे सिनेरियो को समझना है। क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि हम लोग आज जिस मुद्दे पे बहस करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो एक्चुअल में हमारी पितृसत्तात्मक समाज में उसमें ऐसे बहुत सारे कारण रहे हैं कि जहां बहुत ऐसी घटनाएं हैं कि पुरुषों के तो ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे, और अगर हम लोग अपने आसपास ही मोहल्ले में ही देखेंगे तो इस तरीके की सैकड़ों घटनाएं हैं कि जहां पे इस तरीके के उदाहरण हैं कि पुरुषों ने अपनी पत्नी को परित्याग कर दिया या बिना तलाक लिए वो दूसरे के साथ इस रिश्ते में भी हैं। इस तरीके के बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन उन पे कभी हम लोगों ने कोई डिस्कशन नहीं किया। लेकिन एक महिला जो अपनी मेहनत से किसी ने उसको भेज करके और वहां पर पढ़ाई करा के उसने उसको एसडीएम नहीं बनाया, पीसीएस नहीं बनाया, ये मौका स्त्रियों के पास तो कम होता है, लेकिन पुरुषों के पास तो पहले से ही था। उनके पति के पास भी ये अवसर पहले से ही था। तो क्या उनमें अगर ये क्षमता होती तो वो अपनी पढ़ाई पढ़ के वो स्वयं पीसीएस अफसर नहीं बन गए होते? तो ये उस लड़की की एक अपनी योग्यता है, क्योंकि उसको वो अवसर एक हमारी पितृसत्ता ने नहीं दिया। वो पढ़ने में डेफिनेटली अच्छी रही होगी, और अच्छी रही होगी तभी उसने वो कंपटीशन निकाला। जी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। निकाल करके अगर इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है कि वो काबिल है, वो सक्षम है और इसलिए वो एसडीएम बनी, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके बाद जो चीजें हुई उस पर सवाल उठ रहे हैं। क्या आप एसडीएम बनने के बाद, क्या सरकारी अधिकारी बनने के बाद आपके रिश्तों में खटास आ गई? इस पर चर्चा दरअसल ज्यादा हो रही है। देखिए, यहाँ पर ये चूंकि रिश्तों में खटास का ये कारण नहीं हो सकता। मैं जहां तक जानती हूँ, मेरे कोई पर्सनल ज्योति मौर्य जी से बातचीत नहीं हुई है, ना आलोक से मेरी बातचीत हुई है, लेकिन ये जो पूरा एक नजरिया समझ में आ रहा है, मैं खुद इसी सोसाइटी में रहती हूँ, बहुत सारी एक बीइंग अ लेडी हम लोगों को भी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो हम उसमें ये देखते हैं कि हमारी जो पितृसत्ता, हो सकता है वो लड़की पढ़ने में पहले से बहुत अच्छी थी और उसको वो अवसर नहीं मिला। बिना पूछे हमारे समाज में शादियां हो जाती हैं, मानसिक स्तर मैच नहीं करता, बहुत सारे इसके अन्य कारण हैं। और शादी अगर मान लीजिए कर दी गई, कई बार मैंने देखा है कि मैं तो चूंकि एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, प्रिंसिपल हूँ, कई सारे पोस्ट पे हूँ, तो मैं देखती हूँ कि उसमें लोगों को पढ़ाने के पीछे की भी मंशा ये होती है कि उसकी शादी हो जाए। लड़की को इसलिए बीएड करा रहे हैं कि उसकी शादी हो जाए। तो कहीं उनका पढ़ा करके उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का नजरिया या ये सोच है ही नहीं, और ये अवसर उसको नहीं मिला। अगर उस लड़की को, उसकी शादी हो गई, शादी के बाद अगर उसने मेहनत की, तो ये छूट देना और दूसरे को पढ़ाना ये तो उसका अधिकार था। ये दूसरे का इसमें कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं, ये अवसर उसको वैसे भी मिलना चाहिए था। ठीक है, ये हर एक को ये अधिकार है। जो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाई का अधिकार है, जो आगे बढ़ना चाहता है उसको उसका अधिकार है। कहीं कोई उसने ऐसा कोई क्रिमिनल चीज या कोई ऐसी चीज की हो या अपने पद का दुरुपयोग किसी और चीज के लिए किया हो, तब उसको इस तरीके की घटनाओं को आगे आना चाहिए। ठीक है, इस पैनल में चारों महिलाएं मौजूद हैं और पितृसत्तात्मक समाज की बात हो रही है, लेकिन पल्लवी, उस एक व्यक्ति ने ही, एक पुरुष ने ही एक महिला को पढ़ाया, आगे बढ़ाया और तब जाकर के रिश्तों में खटास आ गई, इसलिए चर्चा आपको लगता नहीं है कि ज्यादा हो रही है? पल्लवी जी, छोटा जवाब, क्योंकि ब्रेक के लिए रुकना है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं